जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज क्षेत्र के हरौरा बाजार में श्रीमद् भागवत कथा कहने आए प्रख्यात कथा मर्मज्ञ शांतनु महाराज विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर अनर्गल टिप्पणी से आहत हैं। उनका कहना है कि सभी राजनीतिक शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है जो सनातन से शासन सत्ता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। भारत न्यूज लाइव से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने धर्म, राजनीतिक, इसके अलावा तमाम समसामयिक सवालों पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि धर्म सत्ता के सापेक्ष चले और सत्ता उसके मार्गदर्शन में, तभी सत्ता लोक कल्याणकारी हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल जाति मजहब के नाम पर समाज को बांटकर सत्ता पाना चाहते हैं, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं जो मर्यादा अनुकूल नहीं है। पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजावाहक के रूप में नरेंद्र मोदी की जो छवि उभर कर आई है और जिस तरह से हिंदुत्व की लहर उठी है, शायद यह कहना ठीक ही होगा कि भारत बहुत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। संवैधानिक और राजनीतिक रूप से अगर यह घोषणा हो जाए तो और बेहतर होगा। फिलहाल बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत न्यूज लाइव के लिए बीके यादव की खास रिपोर्ट। में धर्म का कितना महत्व है, जबकि शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं हैं? नहीं, वास्तव में धर्म सर्वोच्च स्थान पर सामाजिक जीवन में भी रहता है, व्यक्तिगत जीवन में भी रहता है। जहाँ तक राजनीति का विषय है, राजनीति यदि धर्म के अनुसार चलती है तो वह राजनीति समाज के लिए हितकर होती है, श्रेयस्कर होती है। और जब धर्म से विरत हो जाती है, धर्म से अलग हो जाती है, तो राजनीति नकारात्मक हो जाती है। इसलिए वास्तव में धर्म के साथ ही राजनीति चले, धर्म की छांव में चले, धर्म के सानिध्य में चले। और सबसे सटीक बात यह होगी कि धर्म सत्ता के सापेक्ष चले, धर्म सत्ता ऊपर रहे, राजनीति उसके नीचे शासन करती रहे, तब वास्तव में राजनीति अपने ठीक भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मानस की चौपाइयों में कई बार कई सवाल खड़े हुए हैं। कई समाज के लोग ये कहते हैं कि मानस की चौपाइयों में हमारे साथ न्याय नहीं किया गया है। इस पे आपका क्या विचार है? वे एक मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। जी। जो भरा पात्र होता है वो छलकता नहीं है, तो आधा अधूरा ज्ञान वो विष के समान होता है। रामचरितमानस की एक भी चौपाई पर किसी भी प्रकार का विवाद संभव ही नहीं है। संवाद की अवसर है, विवाद का कोई भी अवसर नहीं है। जिन एक दो चौपाइयों का उल्लेख करके तथा कथित जातिवादी राजनेता, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिनकी दुकान केवल व केवल जाति को बांटने से ही चलती है, फूट डालने से ही चलती है, वे रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उनके कारण से वो विवाद का विषय बनाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसी जो उन चौपाइयों को बार बार उल्लेख करते हैं। वास्तव में रामचरितमानस एक प्रकरण ग्रंथ है और रामचरितमानस में जो जैसा व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने उसके लिए शब्दावली का प्रयोग किया है। वो जो बोल रहा है उसी को शब्दों में उन्होंने पिरोया है। इसलिए रामचरितमानस को संदर्भ, प्रसंग और तब व्याख्या इस दृष्टि से पढ़ना पड़ता है। केवल एक पंक्ति, एक शब्द लेकर यदि हम विचार करेंगे तो कभी भी पूर्णता नहीं आ सकती है। रामचरितमानस की उन चौपाइयों को क्यों नहीं ये बताते हैं जिसमें भगवान ने कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, हमको इनसे मतलब नहीं है। तो अच्छी बातें क्यों नहीं उठा देते? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा की चर्चा क्यों नहीं नेता करते हैं? नेता ये क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ पर भाइयों भाइयों में प्रेम होता है? यहाँ पर ये क्यों नहीं बता देते हैं कि माता पिता के प्रति जिन संबंधों की चौपाइयों की चर्चा है, कुल मिला के इनको अच्छा देखना नहीं है, इनको बुरा देखना है। और जो इसने तय कर लिया है कि हमको कमी ही ढूंढनी है, वो कमी ही ढूंढेगा। रामचरितमानस में किसी भी चौपाई पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए ढोल गंवार शूद्र
जी तो शूद्र आपने पकड़ लिया, तो शूद्र के साथ नारी कैसे फिट बैठती है? तो नारी, इसका मतलब नारी तो ब्राह्मण की भी नारी होगी, क्षत्रिय की भी नारी होगी, वैश्य की भी नारी होगी। तो वहां पर अगर जाति की चर्चा होती तो नारी में भी बताते कौन सी, किस जाति की नारी। तो इसका अर्थ है कि नारी ही स्वयं में एक जाति है। इसका अर्थ है कि जड़ पदार्थ समुद्र एक जाति है। इसका अर्थ है गंवार एक जाति है। जाति माने उसके जीवन के तरीके से, उसके जीवन के ढंग से जाति बनाई जाती है। इस चर्चा को यहाँ पर किया जाता है। सबसे कठिन जाति अपमाना सती जी ने बोला है, यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, बहुत सारे दुख हैं लेकिन सबसे बड़ा दुख है जाति अपमाना। तो वहां पर जाति क्या है भाई? वहां पर जाति स्त्री जाति है, पुरुष जाति है, जामाता जाति है, दामाद की जाति है, बेटी की जाति है। वहां जाति का कोई मतलब है? भगवान शंकर की कौन सी जाति थी? सती जी की कौन सी जाति थी? कोई जानता है क्या? कोई बताओगे कौन सी जाति थी? तो जाति शब्द के प्रयोग को ये लोग जबरदस्ती उलझाते हैं केवल वोट की गंदी राजनीति के लिए। और इसलिए मुझे तो सनातन धर्मियों से कहना है कि इन ऐसी बातों का विरोध करिए, ऐसी बातों को दरकिनार करिए, इनको कतई महत्व मत दीजिए। भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी जी हैं। इनमें तीनों में से आप किसको राष्ट्रवादी और किसको हिंदूवादी मानते हैं? अब तो मेरे मानने न मानने से कुछ होगा नहीं। अब तो पूरी दुनिया मानने लगी है कि पूरी दुनिया ने यह तय कर लिया है और उन्होंने स्थापित सिद्धांत बना लिया है कि अब तो संतों ने भी अपने मंच से बोलना प्रारंभ कर दिया है कि देश में वास्तव में हिंदुत्व की कोई लहर आई है, राष्ट्रवाद की कोई बात हो रही है तो वो नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में हो रही है। सबने पीछे का 10 वर्ष देखा है, देश की जनता ने भी देखा है, दुनिया के लोगों ने देखा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। न्यायालय से जरूर राम जन्मभूमि का विषय प्रकट हुआ होगा, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि आज राम मंदिर कैसे बन पा रहा है, क्यों बन पा रहा है। देश की जनता समझ पा रही है कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहरा रहा है पूरे देश में, चाहे वह केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे वह उज्जैन के महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, अयोध्या का हो, चाहे वह अभी विंध्याचल का कॉरिडोर बन रहा है, अभी देश के ऐसे सारे मंदिरों को कॉरिडोर बन रहा है जहां पर अब हिंदू जनता को जानने के बाद लगता है कि वास्तव में पहली बार यह लगने में आ रहा है कि यह हिंदुओं का देश है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उनकी भी कोई बात सुनने वाला है, उनका भी मस्तक ऊंचा हो सकता है। तो ये सब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। यहाँ पर यह बात कभी नहीं हो पाई कि इस देश के संसाधनों पर पहला हिस्सा मुसलमानों का है। तो यह जिनकी काल में हुआ है, जिनके कालखंडों में हुआ है, तो उनको राष्ट्रवादी कहना, उनको हिंदूवादी कहना, यह तो अन्याय ही होगा। इसलिए न्यायपूर्ण वचन यही है कि नरेंद्र मोदी ही वास्तव में हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता है। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित? वैसे तो मेरा मत व्यक्तिगत रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। किसी बात को घोषित करना पहले तो यह है कि हम मानते ही नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसकी घोषणा कोई राजनीतिक रूप से, कोई संवैधानिक रूप से होनी हो तो हो जाए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी सलाह भी है, मेरी मान्यता भी, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, भारत और कोई राष्ट्र नहीं है। संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बोला गया होगा, लेकिन यहाँ पर रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू समाज इसको हिंदू राष्ट्र मानकर ही आचरण व्यवहार करे, और बाकी मत पंथ को मानने वाले जो लोग भारत में रहते हैं उनको भी यह मानना चाहिए कि इस देश के बहुसंख्यक लोग हिंदू होते हैं, तो हिंदुओं की आन बान शान से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए वे भारत में रहें, यही वास्तव में भारत के हिंदू राष्ट्र होने की पहचान होगी। और उससे ज्यादा निवेदन इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये करूंगा कि वास्तव में हिंदू राष्ट्र तो हो जाएगा, जो हिंदू लोग हैं वो पहले ठीक से हिंदू बन जावें। इसलिए मेरी यह एक प्रार्थना भी है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी हिंदू पहले हिंदू बने, सनातनी बने। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में जाकर कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो वह गर्वानुभूति जब एक एक सनातनी हिंदू के मन में होगी तो वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र है। और जिस प्रकार से और लोग चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वह घोषणा भी यथाशीघ्र हो जाएगी। इसके लिए मेरी शुभकामना भी है, मंगल कामना भी है। मैं भी चाहता हूँ कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है